आपको सुनकर हैरानी होगी कि जो बच्चे पेन पेंसिल या नाखून चबाते हैं वे कम इंटेलिजेंट होते हैं, और यदि वे इंटेलिजेंट हैं तो भी उनकी यह आदत उनकी कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इस प्रकार की बुरी आदत किसी को भी हो सकती है और ऐसी आदत को छोड़ देने में ही भलाई है। इसके पीछे अवचेतन मन का गहरा विज्ञान काम करता है। भगवान बुद्ध ने इसके बारे में हमें विस्तार से समझाया है। अब ज़रा इसके पीछे के विज्ञान और सबूतों को समझें। जो बच्चा पेन पेंसिल या नाखून चबाता रहता है वह कक्षा में एक नहीं दो कार्य एक साथ करता है। पहला पढ़ना और दूसरा खेलना। मुंह में कोई चीज़ चबाना असल में एक खेल है जो आपका बच्चा सारा दिन स्कूल में खेलता रहता है और घर पर भी शायद खेलता है। आप एक बात नोट करना, वैसे तो आपका बच्चा आम दिनचर्या में अपने मुंह में कोई वस्तु नहीं चबाता, परंतु जैसे ही आप उसे पढ़ने के लिए कहेंगे तो वह तुरंत इस खेल को खेलने में लग जाता है, यानी कि पेन या पेंसिल या फिर नाखून चबाने लग जाता है, क्योंकि उसका मन पढ़ाई से बचने के बहाने ढूंढता है। यदि आपका बच्चा इस लत या बीमारी का शिकार है तो उसकी बुक्स और नोटबुक्स देखने पर आप पाएंगे कि उसकी बुक्स एकदम साफ होंगी। उसमें किसी प्रकार के कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वर्ड मीनिंग्स या लाइंस को अंडरलाइन नहीं किया गया होगा, जो इस बात का पक्का सबूत है कि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन कम लगता है या फिर नहीं लगता। मुंह में कोई वस्तु चबाने के समान ही कुछ और एक्टिविटीज़ भी हैं जो बच्चे पढ़ते समय करते रहते हैं। वे हैं अपने पाँव को हिलाना, अपनी उंगलियों को चटकाना, पैरों की उंगलियों को हिलाते रहना आदि आदि। ये सब एक प्रकार के खेल हैं जो आपका बच्चा पढ़ाई में मन न लगने के कारण खेलता है। इसको एक उदाहरण से जानें। एक बार भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं को प्रवचन दे रहे थे। भगवान बुद्ध को बोलते हुए अभी कुछ ही क्षण हुए थे कि उनकी नज़र एक भिक्षु पर पड़ी जो बैठे बैठे अपने पाँव का अंगूठा हिला रहा था। जब भगवान ने उस भिक्षु से पूछा, तुम क्या कर रहे हो, तो भिक्षु ने अनभिज्ञता में कहा कि भगवान, मैं तो आपको सुन रहा हूँ। तब भगवान ने पूछा कि इसके अलावा और क्या कर रहे हो, तो उस भिक्षु ने कहा, कुछ नहीं। तो भगवान बुद्ध ने उसे याद दिलाया कि वह पाँव का अंगूठा भी हिला रहा है। ऐसा सुनने पर भिक्षु ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पाँव का अंगूठा भी हिल रहा है, और यदि पाँव का अंगूठा हिल भी रहा है तो इसका सुनने से क्या संबंध है। हे भगवान, मुझे समझाएं। पर मैं तो मेरे हिसाब से पूरे ध्यान से ही आपको सुन रहा था। इस पर भगवान बोले कि आप सोए सोए मुझे सुन रहे हो। जब आपको पता ही नहीं कि आपका मन आपके शरीर के माध्यम से कुछ और भी कर रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप 100% सुनने में मौजूद नहीं थे, और जहाँ प्रयास 100% नहीं होगा वहाँ सफलता की 100% गारंटी भी नहीं होती। तब भगवान बुद्ध ने बताया कि सुनने में केवल सुनना हो, बोलने में केवल बोलना हो, पढ़ने में केवल पढ़ना हो, खेलने में केवल खेलना हो, आप जो भी करते हो उसमें केवल वही होना चाहिए और कुछ नहीं। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रह गई होगी। इस कहानी से उन बच्चों को भी समझ में आ गया होगा जो बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं और साथ में पेन को मुंह में डालकर खेलते भी रहते हैं। ऐसा करने से उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। पढ़ाई में न सही तो जीवन के किसी न किसी मोड़ पर वे इस गलत आदत के कारण पिछड़ सकते हैं। चलो पढ़ाई को छोड़िए, ऐसा करने से मुंह तक हानिकारक कीटाणु आ सकते हैं, सभी को पता है। या आपकी कोई बिजनेस डील केवल इसलिए रुक सकती है कि हो सकता है सामने वाले को ऐसे व्यक्तियों से चिढ़ हो जो अपने नाखून चबाते हों, क्योंकि
आपके गंदे हाथ से कोई भी अपना हाथ मिलाना नहीं चाहेगा। आज इतना ही।